subscribe to my channel Smile and Learn Civil Engineering and press the bell icon। दोस्तों आज हम पढ़ लेंगे ब्रिक्स, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एसएससी जेईई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एज पर IAS 1077/1970 द साइज ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिक शुड बी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑर्डिनरी बोला गया है, कहीं पे क्वेश्चंस में आपको मॉड्यूलर भी बोला जा सकता है और बहुत सारा ऐसे टाइप का रह सकता है जैसे कि ब्रिक्स विथ मॉर्टर या फिर आपका ट्रेडिशनल ब्रिक्स भी बोला जा सकता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 20x10x10 सेंटीमीटर, 22.5x11.2 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, 25, 15, 10 सेंटीमीटर या फिर 19x9x9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो आपको मॉड्यूलर ब्रिक बोला जाएगा तो आपका 19x9x9 सेंटीमीटर। और दोस्तों जो हमारे मोटर के साथ रहता है उसका जो साइज़ होता है वो हो जाता है आपका 20x10x10। और आपका ट्रेडिशनल जो होता है वो 22.5, 11.2, 7.5 ये होता है आपका ट्रेडिशनल ब्रिक के साइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ ए ब्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका ब्रिक का वेट वो कितना हो जाता है, 2 kg, 3.2 kg, 4 kg या फिर 5 kg। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3.2 kg। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज कॉल्ड। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्ले को, वाटर को या अदर जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसको एक साथ मिक्स करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, मोल्डिंग, टेम्परिंग, पगिंग या फिर ब्लेंडिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टेम्परिंग कहा जाता है। ऐसे प्रोसेस को जो क्ले, जो रॉ मटेरियल रहता है, क्ले, वाटर या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स रहता है उसका एक साथ मिक्स कर देने को बोला जाता है टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पग मिल इज यूज फॉर। दोस्तों पग मिल क्यों यूज होता है, क्ले प्रिपरेशन, क्ले मोल्डिंग, ब्रिक ड्राइंग या फिर ब्रिक बर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है क्ले प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ क्ले की वजह से आपका यूज होता है पग मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट विच ब्रिक्स आर बर्न्ड वेरीज फ्रॉम। तो दोस्तों ब्रिक को पहले क्या किया जाता है, पहले उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसका रॉ मटेरियल्स एक साथ मिक्स किया जाता है, फिर उसको पग मिल में यूज़ किया जाता है, फिर दोस्तों उसको बर्न किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है 400 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 to 1200 या फिर 1200 to 1500। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 700 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है ब्रिक्स बर्न करने का सही टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिक मशीनरी, द फ्रॉग ऑफ ब्रिक इज जनरली केप्ट ऑन। दोस्तों ब्रिक जो रहता है उसके ऊपर उसके जो टॉप फेस होता है उसमें एक फ्रॉग दिया जाता है ताकि मोटर को ठीक से होल्ड किया जा सके। और उसमें ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का नाम भी दिया जाता है कभी कभी। तो यहाँ कहाँ पे होता है, टॉप फेस, बॉटम फेस, एक्सपोज फेस या फिर इंटीरियर फेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है टॉप फेस। ऊपर का जो फेस है उसी में आपका दिया जाता है फ्रॉग ताकि मोटर को ठीक तरह से होल्ड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी इज। तो दोस्तों देखिए हमारे जो मॉड्यूलर ब्रिक का साइज है वो आपका 19x9x9 सेंटीमीटर, लेकिन मोटर को ऐड करके हमारे जो ब्रिक का साइज हो जाता है वो हो जाता है आपका 20x10x10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक क्यूबिक मीटर यानी कि आपका 100 × 100 × 100 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 20 × 10 × 10। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 500। तो एक क्यूबिक मीटर ब्रिक मशीनरी के ऊपर आपका लग जाएगा 500 ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ ब्रिक्स का, जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रिक्स का, जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फिर थर्ड क्लास। तो वो कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, वो हो जाता है आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्लास के लिए दोस्तों ये हो जाता है आपका 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और थर्ड क्लास के लिए ये हो जाता है आपका 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका होता है अंडर बर्न्ड या तो ओवर बर्न्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक्स इन 24 आवर्स शुड बी लिमिटेड टू। तो देखिए दोस्तों वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका सेकंड क्लास ब्रिक के लिए कितना हो जाएगा, 10%, 15%, 20% या फिर 24%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो देखिए दोस्तों हम देख लेंगे कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन हर एक क्लास के लिए कितना होता है या फिर टाइप ऑफ ब्रिक्स के लिए कितना होता है। तो चलिए देख लेते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स को क्या किया जाता है, 24 आवर्स के लिए इमर्स किया जाता है कोल्ड वाटर के। उसके बाद उसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में बैठाया जाता है, फिर उसका जो स्ट्रेंथ है उसको नापा जाता है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए वो स्ट्रेंथ हो जाएगा आपका 20% बाई वेट, सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए वो हो जाएगा आपका 22% और थर्ड क्लास ब्रिक के लिए आपका हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेड कलर इज इम्पॉर्टेंट इन ब्रिक्स ड्यू टू। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड, लाइम, सिलिका या फिर मैग्नीशिया। तो देखिए दोस्तों रेड कलर, रेड मतलब है आपका आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना एंड गुड ब्रिक आर्ट लाइज बिटवीन। तो देखिए दोस्तों, हर एक जो आपका केमिकल है उसका एक प्रॉपर, हर एक कंपाउंड जो है उसका एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहना ब्रिक में बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ब्रिक का जो शेप है या फिर कोहेशन है या फिर प्लास्टिसिटी है वो सब बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे एल्यूमिना का परसेंटेज पूछा गया है। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखेंगे तो उसमें भी मैंने डिस्कस की थी कि एल्यूमिना का परसेंटेज कितना है, 10 to 20%, 20 to 30%, 30 to 40% या फिर 40 to 50%। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 20 to 30%। तो हम देख लेंगे दोस्तों कि कंपाउंड्स का जो है उसका ठीक मात्रा या फिर सही मात्रा क्या है ब्रिक्स में। तो कॉम्पोजिशन ऑफ गुड ब्रिक आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिना जो जिसका परसेंटेज रहता है आपका 20 to 30%। और एल्यूमिना का काम क्या है, ब्रिक को प्लास्टिसिटी देना, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू ब्रिक्स है एल्यूमिना का काम। सिलिका का परसेंटेज दोस्तों कितना रहता है, 50 to 60%। सिलिका क्या है दोस्तों, सिलिका आपका बॉडी, ब्रिक का जो बॉडी होता है वो एक्चुअली देता है। इट इज हार्डनिंग सीमेंटिंग मटेरियल, क्रैकिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ ब्रिक्स आर बीइंग प्रिवेंटेड बाय प्रेजेंस ऑफ सिलिका। तो जो श्रिंकेज जो होता है वो नहीं हो पाता है सिलिका की प्रेजेंस की वजह से। नेक्स्ट लाइम देख लेते हैं दोस्तों। लाइम होता है आपका 4 to 6% और ये क्या करता है, ये बर्निंग और हार्डनिंग जल्दी कर देता है। दिस कंपोनेंट मेक्स बर्निंग एंड हार्डनिंग ऑफ ब्रिक्स क्विकर। आयरन ऑक्साइड का भी परसेंटेज वही रहता है, तो इसका कलर ये क्या करता है, ये ब्रिक को कलर इंपर्ट करता है, रेड कलर, हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं। और एक स्मॉल क्वांटिटी में रहता है आपका मैग्नीशिया, जो आपको येलो टिंट, जो ब्रिक के ऊपर येलो टिंट इंपर्ट करता है और ये श्रिंकेज को डिक्रीज करता है। तो ये है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ गुड ब्रिक आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे, एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक आर्ट। तो दोस्तों अगर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसका जो मात्रा है या फिर उसका जो मेजर है वो बिगड़ जाता है, तो हमारे जो ब्रिक्स है उसका जो शेप या फिर उसका उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आने लगता है। ऐसे ही आपका सिलिका ज़्यादा रहेगा ब्रिक में तो क्या होगा, लॉस ऑफ कोहेशन, इम्परमेबिलिटी, क्रैकिंग एंड रैप ऑन ड्राइंग, ब्रिटलनेस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लॉस ऑफ कोहेशन। अगर ज़्यादा सिलिका हो जाएगा तो इसका कोहेशन बिगड़ जाएगा, क्योंकि सिलिका आपका कोर्सर पार्टिकल है, ये बॉडी देता है ब्रिक को, तो इसका कोहेशन खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ क्लैम्प बर्निंग एज कम्पेयर टू किल्न बर्निंग। तो दोस्तों दोनों मेथड्स होता है, एक होता है आपके क्लैम्प बर्निंग और किल्न बर्निंग, दोनों मेथड्स में अलग अंतर होता है। तो इसका एडवांटेज क्या है क्लैम्प बर्निंग का, क्लैम्प बर्निंग ज़्यादातर अच्छा नहीं है, किल्न बर्निंग ही अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक एडवांटेज होता है क्लैम्प बर्निंग का, जो कि है आपका लेस इनिशियल कॉस्ट, इसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से आपका ये एडवांटेजियस है। लेकिन किल्न में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ब्रिक्स मैन्युफैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, द इंटरनल साइज ऑफ मोल्ड यूज्ड इन ब्रिक प्रिपरेशन इज। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, स्मॉलर देन साइज ऑफ फुल्ली बॉन्ड ब्रिक, लार्जर देन साइज ऑफ फुल्ली बॉन्ड ब्रिक, इक्वल टू साइज ऑफ फुल्ली बॉन्ड ब्रिक, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो जो मोल्ड होता है जिसमें आपका क्ले पोर किया जाता है, जिससे आपका ब्रिक का शेप आता है, उसका साइज क्या हो जाएगा, वो लार्ज हो जाएगा। फुल्ली बॉन्ड ब्रिक जो होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है, ताकि मोल्ड में आपका क्ले उसको ठीक तरह से बैठा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस सेशन की लास्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस आर। तो दोस्तों फर्नेस को लाइन करने के लिए कौन से टाइप का ब्रिक यूज होता है, अंडरबर्न्ड, ओवनबर्न्ड, रिफ्रैक्टरी, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। तो दोस्तों जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होता है उसको हम फर्नेस को लाइन करने के लिए यूज करते हैं।